बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, पलटू साहिब फरमाते हैं कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। इसके बारे में आपको सत्संग के पिछले भाग में बताया। अब रूहानी मुकाम को बताते हुए कहते हैं कि जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो आपको वहां अपने अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, किस प्रकार की ज्योति है, इसके बारे में संत फरमाते हैं, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। इस संसार में जितने भी चिराग या दिए जलाए जाते हैं उनमें तेल और बत्ती की जरूरत होती है, परंतु जिस चिराग और ज्योति का वर्णन पलटू साहिब कर रहे हैं, जो ज्योति हम सबके अंदर है, जो चोर ठगों के अंदर भी जल रही है, संत महात्माओं के अंदर भी जल रही है, उस ज्योति को जलाने के लिए न तो तेल की जरूरत पड़ती है और न किसी बत्ती की। और वह ज्योति कब तक हमारे अंतर में जलती रहती है, इसके बारे में पलटू साहिब कहते हैं कि 6 ऋतु 12 मास रहते जरते दिन रात। साल में 6 ऋतु होती हैं, 12 महीने होते हैं और दिन और रात होते हैं। वह ज्योति दिन रात 24 घंटे 12 महीने निरंतर जलती रहती है। वह ज्योति तो हम सबके अंदर लगातार जल रही है, परंतु कौन से भाग्यशाली जीव अंदर जाकर उस ज्योति के दर्शन करते हैं। पलटू साहिब फिर कहते हैं, सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे। जो व्यक्ति गुरु की संगत करते हैं, जो उनके समझाने के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, वे ही इस अंतर की ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। क्या हम मन और बुद्धि की मदद से ग्रंथ पोथिया वेद शास्त्र पढ़कर या उन्हें सुनकर उस ज्योति के दर्शन कर सकते हैं? पलटू साहिब कहते हैं, बिन सतगुरु को होए नहीं वाको दर्शावे। जो गुरु या गुरुमुख की संगति नहीं करते, जो मन बुद्धि के सहारे उस ज्योति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको उस ज्योति के कभी दर्शन नहीं हो सकते। संतों ने कहा है कि निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही। उस ज्योति के अंदर से एक मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज आ रही है।
इस आवाज को कोई महात्मा वाणी कहते हैं, कोई कलमा कहते हैं, कोई शब्द, कोई नाम तो आकाशवाणी, तो कोई निर्मल नाद कहकर समझाते हैं। वह आवाज कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंतर में है। और इस ज्योति में, इस केंद्र पर दिन रात गूंज रही है। गुरु नानक साहब भी इसी आवाज का जिक्र करते हैं, कहते हैं 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द वजावणिया। आंखों के नीचे मुक्ति का दरवाजा नहीं है, मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है, जहां की हम सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। तुलसी साहब भी कहते हैं कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हमारा शरीर कुदरती काबा है, इसके अंदर जाकर ही परमात्मा से मिलने का हज करना है। और इस काबे अर्थात शरीर में जो हमारा मस्तक है वह मेहराब है। आपने मस्जिद में मेहराब देखी होगी, जिसमें खड़े होकर मुल्ला ऊंची आवाज में बाग देता है, कलमा पढ़ता है। तुलसी साहब कहते हैं कि यह शरीर कुदरती काबा है, इस काबे की मेहराब हमारी ललाट या मस्तिष्क है। इसके अंदर ख्याल को इकट्ठा करो, आपको वह असली कलमा, असली बागे आसमानी, वह धुन सुनाई देने लगेगी। वह अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज मालिक के धुर धाम से उठती है। वह हम सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रही है। सो पलटू साहब कहते हैं कि उस ज्योति में से एक मीठी आवाज आ रही है। जब हम तीसरे तिल में ख्याल रखकर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे तो उसके साथ ही हमें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देने लगती है। फिर पलटू साहब कहते हैं ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। बात आती है यह ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधकार की ओर ले जाती है। सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका बताते हैं, उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं और उस दिव्य ज्योति के दर्शन करने लगते हैं। इस ज्योति का जिक्र सिर्फ पलटू साहब नहीं करते, बल्कि हर एक महात्मा ने उस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहिब कहते हैं दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि वह अगम की ज्योति बिना बत्ती और बिना तेल के सहारे अंदर जल रही है। संत फरमाते हैं कि बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, धुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। जब तक हम इन दो आंखों से देखते हैं, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दो आंखों से ख्याल को निकालकर तीसरी आंख खोल लेंगे, हम एकता में आ जाएंगे, अद्वैत में आ जाएंगे। संत भी उसी ज्योति का जिक्र कर रहे हैं।
हजरत ईसा ने भी इसी ज्योति की ओर इशारा किया है कि अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकार हर एक महात्मा उस ज्योति का जिक्र करता है। हमें उस ज्योति के दर्शन आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करके करना है और उस शब्द को अथवा घंटे और शंख की आवाज को सुनना है। उस ज्योति के दर्शन करने में मुक्ति है, उस शंख और घंटे की आवाज को सुनने में मुक्ति है। जब तक हम आंखों के नीचे बैठे हैं तब तक हम जितना चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटककर देख ले, ग्रंथ पोथिया वेद शास्त्र पढ़कर देख ले, सत्संग सुनकर देख ले, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। असली गुरुद्वारा, असली मंदिर मस्जिद, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करना है, जहां जाकर हमें ज्योति के दर्शन और घंटे और शंख की आवाज को सुनना है, वह हमारी आंखों के पीछे है। आप अच्छी तरह से गौर के साथ विचार करने की कोशिश करें। ये जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजे हैं, उन सबके प्रतीकों या निशानों तथा रीति रिवाजों में आपको बहुत कुछ समानता दिखाई देगी। किसी मंदिर में चले जाएं, सबसे पहले उसके मेहराब में घंटा लगा हुआ मिलेगा। द्वार पर उस घंटे को बजाकर हम मंदिर के अंदर जाते हैं। हर एक मंदिर के अंदर ज्योति अथवा दीपक भी जलाया जाता है। किसी गुरुद्वारे में जाएं, वहां भी घंटे और शंख बजाए जाते हैं, ज्योति जलाई जाती है। इसी प्रकार मुसलमानों की मजार पर जाएं तो आप देखेंगे कि रात को लोग वहां चिराग जलाते हैं और मौलवी नकारा बजाते हैं या बाग देते हैं, कलमा पढ़ते हैं। गिरजे में भी सबसे ऊपर घंटा लगा होता है, जिसका तात्पर्य हमें यही समझाना है कि घंटे की वह आवाज ऊंचे से ऊंचे स्थान से आ रही है। गिरजे में भी नीचे मोमबत्तियां जलाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध मंदिरों में भी घंटे और शंख जोर जोर से बजाए जाते हैं और अंदर ज्योति जलाई जाती है, जिसे अखंड ज्योत कहते हैं, जिसे 24 घंटे जलाए रखते हैं। अखंड ज्योति तो वही है जो हमेशा जलती रहे। यह अखंड ज्योति कैसे हो सकती है जो जरा सी आंधी आई और बुझ गई, तेल खत्म हो गया तो बुझ गई। ये बाहर की ज्योतियां उस अंदर की ज्योति का प्रतीक है, उसकी ओर इशारा करती है। ये शंख नगाड़े, ये घंटे सब रूहानी मुकाम के प्रतीक हैं। हम तो इस बाहर की ज्योति को ही अपना ध्येय, अपना लक्ष्य समझे बैठे हैं, परंतु हमें अपने शरीर रूपी असली मंदिर में खोज करना है। अपने ख्याल को अंतर में एकाग्र करना है, उस ज्योति के अपने अंदर दर्शन करने हैं। सब कुछ समझाकर पलटू साहिब फरमाते हैं कि पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग। अब कहते हैं कि पूरे भाग्य से जिन पर परमात्मा की दया और बख्शीश हो जाती है, उनका ही ख्याल बाहर के भरमों से निकलकर शरीर के अंदर जाता है।
वे भाग्यशाली लोग सतगुरु की संगति से फायदा उठाकर सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं तथा उस घंटे और शंख की आवाज को सुन सकते हैं। इसलिए गुरु साहिब लिखते हैं कि साचे भावे सा पूजा होए, कि अगर उस परमात्मा को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी उसकी भक्ति कर सकते हैं। बिना उस परमात्मा की दया मेहर के इस दुर्लभ पदार्थ को पा सकना असंभव है। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आंखों वाले को पकड़ ले। जब तक वह आंखों वाला आवाज देकर उसे अपने पास न बुला ले या उसके हाथ में अपनी उंगली थमाकर उसे अपने नजदीक न ले आवे, सो हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे और माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वह परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शीश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जीवन मरना सबू तू दो ताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। हे परमात्मा, हम सबका जन्म मरण तेरे हाथ में है। जिन जिन पर तू बख्शीश करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। 12 माह के शुरू में आप पढ़ते हैं कि गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि कीरत कर्म के विछुड़े करी कृपा मेलो राम, कि हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछुड़कर भटक रहे हैं। चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, परंतु ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें आपसे दूर रखे हुए हैं। तू हम पर कृपा कर, हम पर दया मेहर और बख्शीश कर और हमें अपने साथ मिला ले। तू हमें अपने से मिलाए तो ही हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपन लिए जे मिले विछड़ कियो रोवन, कि हे परमात्मा, अगर जीव के हाथ में हो, उसके वश में हो कि वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर बिलखता और रोता फिरे। हम जीवों के बस की बात नहीं है अपने आप तक पहुंच सके। यही कबीर साहब का उपदेश है कि साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। जो कुछ भी होना है साहब या परमात्मा की दया मेहर और बख्शीश के द्वारा होना है। जीव के कुछ बस में नहीं है जब तक वह परमात्मा दया मेहर और बख्शीश नहीं करता। हम राई से पर्वत बन जाते हैं और आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर पता लगता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे थे वह तो हमारी आत्मा के अंदर है। परमात्मा हम पर किस प्रकार दया मेहर और बख्शीश करता है इसके बारे में भी संतों ने बताया है। वे फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। यहाँ कर्म से मतलब कृपा और बख्शीश है। जब मालिक की बख्शीश हुई तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो गया और सतगुरु ने बख्शीश की तो हमने अपनी सुरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु नानक साहिब तो परमात्मा के लिए यहाँ तक कह रहे हैं कि खोटे खरे तूदू आपी उपाय,
तुद आपे परखे लोक सबाए, खरे परख खजाने पाए, खोटे भरमी भुलावनिया। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीवों को तूने खुद पैदा किया है, खोटे भी तूने पैदा किए हैं और खरे भी तूने पैदा किए हैं। तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया कि खोटे कौन से हैं और खरे कौन से हैं। जिनको तू खरे बना लेता है, जिनको तू परख के योग्य बना लेता है, वे वापस जाकर तुझसे मिल जाते हैं। जिनको तू परख के योग्य नहीं बनाता, वे खोटे यहीं रह जाते हैं। इसलिए पलटू साहिब फरमाते हैं कि पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। वे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो परमात्मा की दया, मेहर और बख्शीश के द्वारा अपने अंतर में उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस घंटे और शंख की आवाज को सुनते हैं। इस शब्द में पलटू साहिब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमें क्यों परमात्मा की भक्ति करना है और इस देह या शरीर के अंदर जाकर किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का सत्संग? अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।